व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्येष्टारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक मिनट दीजिए बस इसको साइलेंट कर। हरे कृष्ण। तो अभी तक भीष्मदेव ने जो स्तुतियां की, सभी ज्ञान जो उनके पास अनुभव ज्ञान साक्षात्कार सारा चीज पांडवों को दिया और उनके माध्यम से हम सबको दिया। उसके बाद उन्होंने भगवान की स्तुति की, उनके भक्त वत्सलता के बारे में बताया और उनका और भगवान का संबंध बताया। एक आध्यात्मिक दर्शन हमें वहां हुआ। जो भौतिक दर्शन जनरली होता है, वहां आध्यात्मिक गुणों का दर्शन हमें समझ में आया। भागवत के दृष्टिकोण से भीष्म का क्या रोल है वो हमने देखा। उसके बाद अंत में भीष्मदेव ने अपने प्राण छोड़ दिए और जब प्राण छोड़े तो कैसे छोड़े वो भी हमने देखा। और अब जो है उसका होने के बाद युधिष्ठिर के ऊपर, युधिष्ठिर ने आगे कैसे अपना जो ज्ञान लिया है, जो बड़ों से आशीर्वाद लिया है, उसको कैसे अप्लाई किया, ये अगले 4 श्लोकों में देखेंगे। फिर ये अध्याय जो है समाप्त होगा। तो 46वां श्लोक आप लोग खोल सकते हैं। हम लोग 45 तक कल किए थे। 46। तस्य निर्हराणादीनि संप्रेतस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो भवत्। वो डिसेंडेंट ऑफ भृगु शौनक का, भृगु के डिसेंडेंट है शौनक ऋषि, इसलिए वो डिसेंडेंट ऑफ भृगु। आफ्टर परफॉर्मिंग फ्यूनरल रिचुअल्स फॉर द डेड बॉडी ऑफ भीष्मदेव, महाराज युधिष्ठिर वाज मोमेंटरीली ओवरटेकन विद ग्रीफ। तो जो भीष्म का इतिहास है वो जो हमने इतने क्लासेस में सुना, वो सेम परपोर्ट में प्रभा ने लिखा है। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट चीज है कि जब आपका कोई आश्रय है ना, वो जब छोड़ के जाता है तो आपको बड़ा ही खाली खाली सा महसूस होता है। हम सबका कोई ना कोई आश्रय है इस दुनिया में, है ना। द पर्सन ऑफ बाय योर साइड। एक बार एक ट्रू स्टोरी है। एक आर्मी में एक बंदा था, तो वो तभी वर्ल्ड वॉर की बात है। तो वो जो बचा हुआ वॉरियर है वो लिखता है अपने दोस्त के बारे में। तो वो 2 दोस्त थे, उसमें बहुत बहुत ही खास दोस्त थे। बहुत खास मतलब एक वॉरियर होने के नाते भी, और एक रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग था। बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। तो अच्छा सच्चे दोस्त की जो क्या कहते हैं उसको महिमा है, वो चाणक्य पंडित लिखते हैं कि यू शुड टेस्ट फ्रेंड इन द किंग्स कोर्ट। जब राजा के दरबार में आपके अगेंस्ट विटनेस देने की बात आएगी, तो जो आपका दोस्त होगा वो अपना जान गंवा देगा, लेकिन आपकी साइड से बोलेगा। उधर आप अपने दोस्त को पहचान सकते हैं। तो वो जो वॉरियर था वो ऐसे जगह फंस गया जहां पे अभी उसको कोई भी गोली मार सकता है। तो उसको गोली मारा था, और ऐसा था कि अब उसको गोली नहीं भी मारेंगे तो थोड़ी देर में वो मर जाएगा। तो बाकी जो अपोजिट वॉरियर से कहीं और गोली चलती, और ये लोग इस साइड थे। ये लोग जाएंगे तो इनको गोलियां लगेंगी, नहीं जाएंगे तो एनीवेज जाएंगे तो भी वो सामने का फ्रेंड है जो ज्यादा समय नहीं बचे, उसको उठा के ला नहीं सकते, अभी इतना नहीं हो सकता। लेकिन नहीं जाएंगे तो मतलब अब उसका कुछ कर नहीं सकता, आप बच जाइएगा इधर रह के। तो उनके फिर भी उस बटालियन में जो उसका सच्चा दोस्त था वो गया, स्क्रोल करके उसके गया, और ये तो उसको बोला, हंस के बोला, तभी मर भी रहा था, बोलता है मुझे आई वॉज डैम श्योर यू विल कम। बोले मुझे मालूम था तू तो आएगा। तो बात यहाँ पे है कि
एक रिलेशनशिप जब बन जाता है, आश्रय बनता है, आश्रय अगर हिल जाए या टूट जाए तो बड़ा धक्का बैठता है। तो यहाँ पे भीष्म देव जो थे वो पूरे कुरु और पांडवों के आश्रय थे, उसमें खास करके पांडवों के, क्योंकि कुरु के जो पिता है धृतराष्ट्र कौरवों के, वो थे वहां पे भी प्लेनेट में, तो वो पिताजी को जाके मांग सकते थे। लेकिन यहाँ जो थे पांचों पांडव फादरलेस थे, बिना पिता के थे, पिताजी नहीं थे, तो मानसिक आश्रय नहीं था। देखिए व्यक्ति को शारीरिक आश्रय चाहिए, जो अगर कोई ना दे तो समाज दे देते हैं आपको। शारीरिक आश्रय मतलब कहीं आप लेबर कर लीजिएगा, कुछ करके अपना जिंदगी काट लीजिएगा। एक होता है मानसिक आश्रय, तो मानसिक आधार जो है ये बहुत बड़ा चीज है। शरीर के लिए तो चलो आप कहीं ना कहीं, नहीं कोई तो रिश्तेदार, कोई अपरिचित व्यक्ति भी आपको या तो प्यार से या आउट ऑफ लेबर या कुछ भी आपको हेल्प कर देगा। लेकिन मानसिक आश्रय ना, ये बहुत बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपका जो सगे माता पिता हैं, दे आर बाउंड टू गिव यू मानसिक आश्रय, उनके पास वो शक्ति होती है। पर अगर उन्होंने आपको अबेंडन कर दिया, कई बार होते हैं लोग इलिसिट अफेयर करते हैं, फिर बच्चा हो जाता है तो अबॉर्शन नहीं कर पाते डर से, तो डिलीवरी करके उसको रास्ते पे छोड़ के आ जाते हैं। तो वो जो बच्चा है जिसका कोई नहीं है, अनाथ है या जैसे भी है, तो वो उसको वो होता है, मतलब हर जगह जाते है उसको ठोकर खाना पड़ता है, हर जगह उसको कमी महसूस होती है, हर जगह उसको लगता है मेरे अरे मेरे माँ बाप होते ना तो फिर मैं भी ऐसा होता, मेरे माँ बाप नहीं है। तो आधा पार्ट तो उसका वही खत्म हो गया। उसके बैकग्राउंड म्यूजिक में सन्नाटा है, यानी जैसे कि बम फट जाए और जोर से आवाज आए, उसके बाद आपको म्यूजिक सुने, तो म्यूजिक चल तो रहा है लेकिन आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आपके दिमाग में सन्नाटा है। तो वैसे जिसके माता पिता नहीं है, जिसको माता पिता का आश्रय नहीं है, उसको सन्नाटा है। स्पेशली अगर ऐसा व्यक्ति राज दरबार में हो, तो राज दरबार में तो कभी भी आपकी कैसी भी हत्या हो सकती है, क्योंकि वहां पावर पोजीशन है वो। इसलिए कभी कभी लोग होते हैं प्रभु जी राजनीति करने की क्या जरूरत है, वो आपको करने की जरूरत नहीं है, जो राज दरबार में है उसको करने की जरूरत है, उसका वो जीवन है। वो नहीं करेगा तो मृत्यु प्राप्त होगा, वो मार दिया जाएगा। वो बोलेगा नहीं नहीं मैं राजनीति नहीं करूंगा, तो सीधा भगवा कपड़ा पहन के संन्यास लो, जाओ निकलो यहाँ से। अगर आप जिंदा भी हो और किसी भी फॉर्म में आप हो, तो आप पॉलिटिकल व्यक्ति हो। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। हाँ? जैसे अभी महाराष्ट्र में, जहाँ से मुझे थोड़ा पॉलिटिकल हिस्ट्री मालूम है, तो हमारे बाला साहेब ठाकरे हैं, वो हमारे वैसे हीरो हैं। उन्होंने जुहू का मंदिर बचाया था। जब प्रभुपाद ने बोला कि लोग तकलीफ दे रहे हैं, तो उन्होंने बोला वहाँ जो हिंदू के लीडर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करो, तो बाला साहेब ठाकरे ने हेल्प किया था। और जब कुछ लोगों ने जुहू मंदिर को रथ यात्रा निकालने नहीं दिया था, तो उन्होंने वापस बाला साहेब को अप्रोच किया था, तो उन्होंने सभी सभी चौकों पे शिवसैनिक खड़े कर दिए, बोले तुम रथ यात्रा निकालो, कौन रोकता है हम देखते हैं। तो अब वो जो ठाकरे सरनेम है, उस ठाकरे सरनेम से उनके उनके हैं पुत्र जो कभी पॉलिटिक्स में नहीं जाते, ना इलेक्शन लड़ते, ना कुछ। लेकिन अगर उन्होंने कोई सोशल वर्क भी कर दिया ना कहीं पे, तो जैसे कहीं बाढ़ आया था तो उन्होंने जाके सोशल वर्क किया, जबकि वो पॉलिटिक्स में नहीं, ना उनको इलेक्शन लड़ना है ना कुछ कुछ, लेकिन वो मीडिया में आ जाते हैं, उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। क्यों? तो भाई आप वो उस उस फैमिली से बिलोंग करते हो जो पॉलिटिकल डिसीजन लेते हैं। आप हंसी मजाक में भी कुछ बोल दोगे तो दैट विल बिकम अ पॉइंट। तो जो ही आप राज पॉलिटिकल डोमेन से आते हैं, तो आपके हर स्टेटमेंट, आपका हर रवैया, आपका हर चलना, आपका किससे मिलना किससे नहीं मिलना, कैलकुलेशंस में आ जाते हैं। तो स्पेशली यहाँ युधिष्ठिर महाराज और उनके जो और चार भाई हैं, इनका, ये भले भोले भाले बच्चे हैं, ये बच्चे थे, आए हैं मम्मी खेलेंगे, चलो ठीक है, पापा नहीं है तो माँ है, लेकिन वहां ऐसा हालत कर दिया था कि बचपन से जहर दे के मारना, घर के अंदर जला देना। वो बच्चा और क्या सोचेगा, हर बार यही सोचेगा कि या तो सामने वाले को मार दो, या हर बार वो चेक करते रहेगा और कुछ तो नहीं है यहाँ पे, इस बार क्या, व्हाट इज नेक्स्ट। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को और इनके चारों भाइयों को, उसके ऊपर से उनकी माँ को, कुंती माता को, केवल एक ही आधार था उस पूरे जो हस्तिनापुर था, जो इन्हीं का राज था, राजा युधिष्ठिर को ही बनना था। सोचो, उसी का छीन के, उसी को मोहताज बना के
उसको वहां लाचार रूप में रखा था और हर पल मृत्यु का डर दिखाया जा रहा था। तो ऐसे व्यक्ति को वहां पे केवल एक ही व्यक्ति था जो उनको अगाध प्रेम करता था, वो थे भीष्मदेव। तो जब ऐसे व्यक्ति प्राण छोड़ दें, अब देखिए युधिष्ठिर महाराज कितने वो थे, वो कृष्ण का भी नहीं सुने थे। कृष्ण ने भी नीति और व्यासदेव ने भी नीति सिखाई, नहीं उनको हजम नहीं हो रहा था। जब ये बात उनको स्वयं भीष्मदेव ने कहा तो स्वीकार किया। वहां आश्रय स्थान था, उन्होंने मन में भीष्मदेव को गुरु बना लिया। अर्जुन ने कृष्ण को बनाया था तो गुरु वहां से ज्ञान आ गया। तो दोनों भाई हैं, गुरु एक होना जरूरी नहीं है। जिसका जहां से ज्ञान आए वो गुरु बन जाता है। भीष्मदेव की तरफ से उन्होंने ज्ञान लिया, लेकिन जब वो चले गए तो एक गुरु को भी खो दिए। अब वो एक गुरु भी खो दिए तो स्वाभाविक है अंदर में बहुत ज्यादा दर्द हुआ, एक हार्ट में खाली खाली सा फील हुआ। और वो इसलिए कि मानसिक आश्रय हिल गया। बात समझिए, हार्ट यानी वो ये वाला हार्ट नहीं, हार्ट यानी अंतःकरण, मन बुद्धि अहंकार का जो मिश्रण है। थोड़ा खोल दो, लाइट चला गया। ओके, 1 मिनट दीजिएगा बस। हरे कृष्णा, इलेक्ट्रिसिटी चला गया है। बैकअप भी चला गया है, तो आप सबको ऐसे ही सुनना पड़ेगा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे आवाज कहाँ से आ रही है? वहाँ स्पीकर लगा तो वो बंद करो, जाके बोलो बंद करो। सारे उसको बोलो बंद कर देगा, बाहर जाएगा, यहाँ आवाज आ रहा है। कहीं और मेरा ही स्पीकर लगे सुनने तो आवाज आ रहा है। हरे कृष्णा। तो ये जो मानसिक आश्रय है, ये मानसिक आश्रय युधिष्ठिर महाराज का चला गया, तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि वो मोमेंटरली जो है वो शोक में चले गए, और उस शोक से निकलने के लिए वो फिर अब आगे जो है अपने कर्तव्यों को करते हैं। तो ये वाला जो सिचुएशन है ये हम सबके जीवन में आता है। तो युधिष्ठिर महाराज ने हमको दिखाया है कि जो हो गया है वो भले हमारा आश्रय क्यों ना हो, परंतु हमें हमारे कर्तव्यों को करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो यहाँ ये भी कहा गया कि भीष्मदेव के कोई पुत्र या संतान नहीं थे, इसलिए जो सबसे बड़े युधिष्ठिर थे उन्हीं का अधिकार था उनका अंतिम संस्कार करना। तो 47वां श्लोक लेते हैं। तुष्टुवुर्मुनयोरुत्सारिष्टः कृष्णं तद गुह्य नामभिः ततस्ते कृष्ण हृदयाः स्वाश्रमान् प्रययुः पुनः। All the great sages then glorified Lord Shri Krishna, who was present there, by confidential Vedic hymns. Then all of them returned to their respective hermitages, bearing always Lord Krishna within their hearts. तो वहां जितने भी ऋषि मुनि थे और वहां पे तो उनका परफॉर्मेंस हो गया, जो अग्नि संस्कार है वो हो गया। उसके बाद जो जितने बड़े बड़े ऋषि थे वो सब वहां खड़े थे, उन्होंने स्तुति किया, कृष्ण की स्तुति की, वहां कृष्ण का दर्शन किया उन्होंने। देखिए कृष्ण आपको भक्तों के माध्यम से ही मिलेंगे, वो आपको डायरेक्ट आपके लिए नहीं मिलेंगे। फिर आपका लेवल उतना होना चाहिए प्रहलाद या ध्रुव की तरह, जहाँ भगवान स्वयं है। अन्यथा भगवान जो है वो भक्तों के माध्यम से ही मिलेंगे। देखिए भीष्मदेव की वजह से और युधिष्ठिर की वजह से सभी लोगों ने कृष्ण का दर्शन किया। तो हम अगर किसी भक्त की सेवा करते हैं तो भगवान का दर्शन हो जाएंगे। हम सबको मिला है, प्रभुपाद जी का सेवा करने का मौका मिला है, छोड़ना नहीं है। तो यहाँ कहा गया कि जो स्पेशल वैदिक हिम्स हैं उनसे उन्होंने भगवान की स्तुति की, और उसके बाद वो भी वहां से सब
निकल गए, भगवान को अपने हृदय में लेके निकल गए। 48वां श्लोक है। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजापयम् पितरं सांत्वयामास गांधारीं च तपस्विनीम्। Thereafter, Maharaj Yudhishthir at once went to his capital, Hastinapur, accompanied by Lord Shri Krishna, and there he consoled his uncle and aunt Gandhari, who was an ascetic. तो इतना करने के बाद वो युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो हस्तिनापुर लौटे, और उन्होंने गांधारी और धृतराष्ट्र, ये दोनों जो हैं, इन दोनों को कंसोल किया। कंसोल करके इनसे यानी वार्तालाप किया और इनको समझाया जो जो हुआ है। और ऑलरेडी ये दोनों का जो 100 बेटे हैं वो मारे गए थे, उस दुख में ही ये बहुत ज्यादा थे। और उसमें भीष्म देव चले गए हैं, तो एक तरह से वो भी जो एक गाइड करते थे, इनको भी गाइड करते थे। देखिए भीष्म देव ऐसा पार्शियल नहीं थे, वो इनको भी गाइड करते थे। तो फिर वो भी जाने के कारण अब इनका कोई नहीं बचा, तो स्वाभाविक युधिष्ठिर महाराज ही उनके लिए एक ऑप्शन है जहां वो बात कर सकते हैं। देखो जीवन में आपको कितनी भी कठिनाई आ जाए, अपने जीवन में हमेशा एक आश्रय रखना चाहिए जिसका हम बात सुने समझें। क्योंकि देखिए कठिन परिस्थिति, आप कितने भी बड़े विद्वान है ना, तो एक ना एक समय आएगा जब आपको बहुत कठिन परिस्थिति आएगा, तभी दिमाग काम नहीं करेगा। तभी आपको कोई ऐसा सीनियर व्यक्ति या आश्रय होना चाहिए जिससे आप बात कर सकें। तो यहाँ कहा गया इवन धृतराष्ट्र और गांधारी एक तरह से वो राजा ही थे पहले, और ये रानी थी। और गांधारी तो इतनी पतिव्रता थी कि पति अंधा है तो खुद भी वो पट्टी बांध ली थी। तो ये इतना, पहले के पति भी वैसे वो थे कि मतलब पत्नी के लिए पूरा डेडिकेट करते थे, पत्नी का रक्षा के लिए जान दे देते थे। आजकल के पति उल्टे हो गए, पत्नी को ही धमकी देते, मेरी बात नहीं माना तो मारेंगे। तो फिर पत्नियों को तकलीफ होता है पतिव्रता बनने में। लेकिन आइडियली पति परफेक्ट होना चाहिए, फिर पत्नी का अपने आप नेचर जो है वो अलाइंड हो जाता है। लेकिन यहाँ गांधारी जो है वो अपने पति धृतराष्ट्र का, जो अगर वो उसने अंधा है तो उसने अपने आप को भी पट्टी बांध दिया, हाँ, और पूरा जीवन वो वैसी ही रही। तो इन दोनों को कंसोल करने के लिए वो आए। और एक्चुअली वो स्टोरी आने वाला है आगे। एक्चुअली इधर धृतराष्ट्र के अंदर में अभी भी जहर भरा था, इतना सब हो गया लेकिन अंदर में धृतराष्ट्र के अभी भी जहर भरा हुआ था, बहुत नफरत कि मेरे बच्चों को मारा। देखिए नफरत धृतराष्ट्र को था, हालांकि ही वॉज नॉट क्वालिफाइड। नफरत करने के लिए युधिष्ठिर ने उसका कोई नुकसान नहीं किया था। युद्ध चालू दुर्योधन ने किया था, सेटलमेंट के लिए बात किया था युधिष्ठिर ने, कृष्ण ने, लेकिन आप खुद नहीं माने। और उस सभा में आप भी थे, भीष्म देव तक आपको अलर्ट कर दिए थे, फिर भी आपने उनका कबाड़ा किया। और इतना होने के बाद जब आपने अपने 100 बच्चे गंवा दिए, तो अब आप क्यों गुस्सा कर रहे हो? उसमें भी आप गुस्सा कर रहे हो, इट मीन्स आप कितने इग्नोरेंस में हो। कई बार लोग क्या करते हैं ना, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते अपनी गलतियों का, और अपने गलतियों का जिम्मेदारी वो किसी और पे ठोकना चाहते हैं कि गलती मैं करूं और इसका ब्लेम कोई और ले, ब्लेम गेम। तो ऐसे लोग जो है ब्लेम लेना देना जानते हैं, लेना नहीं जानते। वो अच्छा होगा तो हार पहनने आगे आ जाएंगे, और गलत कुछ होगा तो अपने पे कहीं नहीं लेंगे कि मेरा कोई गलती है, सभी गलती दूसरों का है। तो धृतराष्ट्र वो पोर्ट्रे है, वो कैरेक्टर है जो हम में से उन लोगों को पोर्ट्रे करता है, रिप्रेजेंट करते हैं जो इस दुष्ट स्वभाव के होते हैं, कि जानबूझ के अंदर से। और देखिए धृतराष्ट्र कभी अपने आप को बैड गाय नहीं बनाया, दुर्योधन एटलीस्ट ओपनली बैड गाय बन गया था। मतलब दुर्योधन मैं कह रहा हूं फिर भी धृतराष्ट्र एडवांस था, वो कम से कम ओपनली बोलता था कि मुझे इससे दुश्मनी है, मुझे उससे दुश्मनी है। अपने भाइयों से भी है तो बोल देता था। उसने खुलेआम कर्ण को स्वीकार कर लिया ताकि तू कल जाके अर्जुन को मारे। तो जो करना था उसको खुलेआम था, मतलब ऐसा नहीं कि दुर्योधन छुप छुप के कर रहा था। लेकिन युधिष्ठिर धृतराष्ट्र जो है ये इतना कपटी था कि पांडु थोड़े दिन के लिए बाहर गया तो कार्यकारी राजा बने में बड़ा खुशी जताया। वो सेवा के भाव में नहीं किया, वो मौका है परस्त था, अपॉर्चुनिस्ट, वहां बैठा। उसके बाद उतरो बोला तो नहीं करके वो किसी और को मौका ही नहीं दे रहा था, अंधा मौका ही नहीं दे रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, इतना करने के बाद उसको क्लियर ऑप्शन था कि चलो भाई 5 गांव मांग रहे, मेरे ही बच्चे हैं वो पांचों, दे दो, 5 गांव के 5 शहर दे दो।
क्या प्रॉब्लम, 5 शहर ले लो, 5 गांव तक नहीं दिया, बोलते मैं सुई रखने का जगह नहीं दूंगा। तो एक्चुअली इसमें दुर्योधन पागल नहीं था, दुर्योधन तो जानता था कि मेरा बाप लालची है, तो मेरा बाप लालची है तो मैं तो कर लूंगा, क्या कर लेगा, उसका वीकनेस मेरे हाथ में है। जिस पिता ने अपना वीकनेस अपने बच्चे के हाथ में दे दिया, वो आजीवन उसके नजर से उतर जाता है और वो उसको फॉर ग्रांटेड ले लेता है। तो वो आदर्श नहीं होगा तो फंसेगा, धृतराष्ट्र आदर्श था नहीं, वो फंस गया। और जो ही वो फंस गया, उसने उसका ग्रांटेड लेके उसको उसके बिहाफ में सारे डिसीजन ले लिए। और ऐसे पिता बनोगे तो फिर अपने बच्चों को गंवाओगे। अब गंवा दिए तो बोलो, इतना ही बोल देते कि मुझसे गलती हो गया, शायद मैंने ये गलत डिसीजन लिया। ऐसे व्यक्तियों का प्रॉब्लम क्या है, ये बाहर से नहीं अंदर से अंधे होते हैं, इनको अपना गलती ही स्वीकार नहीं करना होता है, स्वीकार ही नहीं करेंगे। ये एचएनएस ब्लड ग्रुप है, हम नहीं सुधरेंगे। हाँ, इनका ब्लड टेस्ट करिएगा ना तो एचएनएस निकलेगा, हम नहीं सुधरेंगे वाला। सुधरना ही नहीं है, हमको स्वीकार ही नहीं करना है कि हमने गलती की है। और सबसे बड़ा सुख का रहस्य, अगर आपको सुखी बनना है ना, इस संसार में सत्य स्वीकार कर लीजिए, आपको कभी दुख नहीं होगा। जो हुआ है उसका कहीं ना कहीं मैं कारण हूं, स्वीकार कर लीजिए, आपको कहीं दुख नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम वो स्वीकार नहीं करना चाहते, बस इतना ही दिक्कत है। तो धृतराष्ट्र जो था स्वीकार तो किया नहीं। युधिष्ठिर महाराज एज अ डिप्लोमैट, एज अ डिवोटी, एज अ वॉरियर, वो जानते थे कि अभी तक हमारे जो चाचा श्री हैं इनके हृदय में है, लेकिन क्या अभी युधिष्ठिर वहां के राजा है ना, तो अल्टीमेटली इनका जिम्मेदारी है। पहले की तरह आजकल की तरह नहीं, कोई भी आके धृतराष्ट्र का मीडिया रिपोर्ट ले ले, बोलिए बोलिए कैसा लग रहा है, हाँ हार के कैसा लग रहा है, ऐसा नहीं होता था। वो परिवार में जहां उनका पोजीशन है उधर के आसपास में जो उनके लेवल के लोग हैं वही गाइड करते थे। धृतराष्ट्र को डांट लगाते थे, कौन लगाते थे, विदुर उनका भाई, वो लगाता था आके, डांट लगाता था, पूरा लगाता था। युद्ध युद्ध से पहले भी आके लगाया था, तो दुर्योधन ने भगा दिया, तो वो युद्ध में आए ही नहीं, वो चले गए परिक्रमा करने, तीर्थ बोले मेरा बात नहीं मान रहा, मैं तीर्थ यात्रा करके आता हूँ, रहो तुम। बाद में विदुर आके उसको जगाते, हाँ खाओ, भीम के फेंके हुए टुकड़ों पे खाओ। तो धृतराष्ट्र को अंदर से बहुत जलन था। और वो एक बार बोला भी, कृष्ण वहीं थे और कृष्ण के साथ गए थे युधिष्ठिर, कृष्ण के साथ युधिष्ठिर के पास, युधिष्ठिर और कृष्ण साथ में गए थे धृतराष्ट्र के पास। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि कितना झूठा है देखो, उसका दुश्मनी सबसे है लेकिन बताया इसने किसी को नहीं। हाँ 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 हाँ, ऐसे कर रहा था। ये लोग और डेंजरस होते हैं, ये व्हाइट वाइपर की तरह है, कब काट लेंगे पता नहीं चले, दिखने में मीठे दिखते हैं पर डेंजरस होते हैं। तो वहां पे वो उन्होंने बोला कि मैं भीम को एक बार गले लगाना चाहता हूँ दुर्योधन की याद में। तो कृष्ण जानते थे ये गले तो लगाएगा नहीं, कुछ कांड कर देगा, ये अंधा है लेकिन पावरफुल है, क्षत्रिय है। तो भीम का उन्होंने लोहे का पुतला एज इट इज था एक, वो बना रखा था, तो वो दिया लाके। और इन्होंने बोला हाँ तात्या, तो गले लगाया ना, तो उसने इतने जोर से लगाया कि पूरा लोहा ऐसा तड़ 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 करके टूट गया, लोहा, आयन। और भीम देखते रह गया कि मैं यहाँ जाता तो आज मेरी सारी हड्डियां ये वो तोड़ देता है, ऐसा लॉक करके पकड़ के मारा था। बाद में उसको पता चलता है कि ये भीम नहीं, ये लोहे का पुतला था। तो उसको एम्बेरेस फील होता है कि मैंने जो मेरा जो एनवी था वो दिख गया। और ऐसे लोग तभी जो है ना वो फिर तभी इनका एडवांसमेंट होता है, इनको ऐसे पकड़ना चाहिए, एक्सपोज करना जरूरी है। हाँ, तो इधर गांधारी जो है, ये इनका महिमा यहाँ कहा गया है कि गांधारी जो है पावरफुल एसेट, शी वाज अ पावरफुल एसेटिक, हाँ, और एक फेथफुल वाइफ और काइंड मदर। अपने दुर्योधन को भी वैसे बचाने के लिए उसने बहुत काम किया था। वाइफ्स ड्यूटी इज टू फॉलो द हस्बैंड सेंट परसेंट, ऑब्वियसली हस्बैंड का ड्यूटी है कि वो गुरु को सेंट परसेंट फॉलो करे। आजकल के लोग हस्बैंड होने से ज्यादा टॉर्चरस बन रहे हैं, वो ग्रांटेड लेके पत्नी को टॉर्चर कर रहे थे, ये भी अच्छा नहीं है। एंड इधर आगे एक चीज लिखा है, जैसे भीष्म देव एक रिमार्केबल पर्सनालिटी थे, उसी प्रकार से गांधारी भी, गांधारी ऑल्दो वुमन इज नो लेस देन भीष्मदेव इन कैरेक्टर। गांधारी का भी पूरे जीवन भर में त्याग रहा, और क्योंकि वो उस स्थिति में थी, वो जानती थी मेरा पति ऐसा है, तो लेकिन जहां उसका अधिकार था वहीं तक वो काम करती थी, बाकी इसमें वो आगे नहीं आई, तो उसका काम था। एक्चुअली पति है ना वो आश्रय देने वाला होता है,
जो आश्रय दे ही नहीं रहा है वो पति नहीं होता है। तो जो पति है उसके लिए आप ये सब कर सकते हैं जो आश्रय दे रहा है। ठीक है, अब 49वां श्लोक आता है जो एक्चुअली मेरा प्यारा श्लोक है, उस पर मैं 3 घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ परपोर्ट के मेन लाइंस पढ़ के छोड़ दूंगा। पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतं पैतामहं विभु। After this, the great religious king, Maharaj Yudhishthir, executed the royal power in the kingdom strictly according to the codes and royal principles approved by his uncle and confirmed by Lord Krishna. तो अब जो है राजा युधिष्ठिर जो है, ऐसे राष्ट्र का भी परमिशन लिया और जो कृष्ण है उनके परमिशन लेते हुए उन्होंने आगे राजपाट संभाला। तो ये जो पूरा परपोर्ट है ये मैं पढ़ना चाहूंगा क्योंकि इसमें क्लियर लिखा है कि डेमोक्रेसी कचरा है और मोनार्की ही रास्ता है और मोनार्क कैसा होना चाहिए उसका गुण यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मेरा आपसे काइंड रिक्वेस्ट है, हम ये परपोर्ट पढ़ेंगे एक एक लाइन, ज्यादा हम इसमें बोलेंगे नहीं, तो हम इंग्लिश में पढ़ के आपको थोड़ा हिंदी में उसका सारांश बताएंगे। महाराज युधिष्ठिर वॉज नॉट अ मियर टैक्स कलेक्टर। युधिष्ठिर महाराज जो थे वो केवल टैक्स नहीं बटोरते थे। ही वॉज ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ हिज ड्यूटी एज ए किंग who was no less than the father or spiritual master। जो राजा है वो समाज का गुरु भी है और वो क्या कहते हैं उसको, फादर यानी पिता है, सबको पोषण करने वाला है। मराठी में कहते हैं लाखोंचा पोशिंदा जिता राहिला पाहिजे। तो लाखों को पोसता है, उसको जिंदा रहने के लिए 1-2 सैक्रिफाइस कर सकते हैं। हाँ? तो The king is to see the welfare of the citizens from all angles of social, political, economic and spiritual upliftment। एक राजा का दायित्व है कि वो सोशल यानी सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक अपलिफ्टमेंट कराए। ठीक है। The king must know that human life is meant for liberating an encaged soul from bonding of material conditions। Therefore, his duty is to see that the citizens are properly looked after to attain his highest stage of perfection। तो ये राजा का काम है कि जनता को भगवत दर्शन यानी आध्यात्म में आगे बढ़ाना। ये नहीं कि बस उनका प्रजा से टैक्स ले लिया और काम करा दिया, नहीं, उनका आगे प्रगति कैसे हो, उनसे एकादशी करवाइए, उनसे हरिनाम करवाइए, ये सब राजा का काम है। हाँ? और हमारा हरिनाम संकीर्तन चालू कब हुआ? जब यहाँ मलेच्छ राज कर रहे थे। अब इन मलेच्छों को छोड़ो, हरिनाम चालू करो सब जगह, इन लोग का बात करना बंद करो, अभी सिर्फ हरि कीर्तन करिए, सब ठीक हो जाएगा। नो में नो दम नहीं है चंडालों में। महाराज युधिष्ठिर फॉलोड दिस प्रिंसिपल स्ट्रिक्टली। महाराज युधिष्ठिर इसको बहुत कड़े से पालन करते थे। एज विल बी सीन फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर, अगले अध्याय में युधिष्ठिर महाराज की महिमा आने वाली है। नॉट ओनली डिड ही फॉलो द प्रिंसिपल्स बट ही ऑल्सो गॉट अप्रूवल फ्रॉम हिज ओल्ड अंकल। ऐसा नहीं कि अपने मन से किया, कुछ भी है तो धृतराष्ट्र का भी परमिशन लिया। Who was experienced in political affairs, उन्हीं का मदद भी लिया। देखिए इतना भीम का कांड होने पर भी उन्होंने उनको निकाला नहीं, वो एक्सपोज हो गए ना, अभी उनके अनुभव का फायदा लिया। एंड दैट वाज आल्सो कंफर्म्ड बाय लॉर्ड कृष्ण द स्पीकर ऑफ फिलॉसफी ऑफ भगवद गीता, और कृष्ण का अप्रूवल भी लिया। तो राजा का काम है कि अपने से अनुभवी लोगों का अनुभव लेना, ये नहीं कि सिर्फ अपने मन से आगे आज मैं राजा बन गया मैं करूंगा, नहीं, आपको पुराने लोगों का अनुभव लेना पड़ेगा। Maharaj Yudhishthir is the ideal monarch and monarchy under a trained king like Maharaj Yudhishthir, under king and trained king like Maharaj Yudhishthir is far the most superior form of government। Sorry, Maharaj Yudhishthir is the ideal monarch and monarchy under the trained king like Maharaj Yudhishthir is by far the most superior form of government। तो कह रहे हैं ये जो मोनार्क है, स्पेशली उसमें युधिष्ठिर जैसा मोनार्की हो तो ये फार मोर सुपीरियर है करंट गवर्नमेंट से, सुपीरियर टू मॉडर्न रिपब्लिक्स और गवर्नमेंट्स ऑफ पीपल बाय द पीपल। गदाधर नहीं बोल रहा है, श्रील प्रभुपाद उवाच, प्रभुपाद परपोर्ट में लिख रहे हैं कि ऐसा जो मोनार्की है, ऐसा राजा, ये फार सुपीरियर है। ये देखिए ना, सिंपल है, कहीं कुछ क्राइम होता है, किसी लड़की के साथ छेड़खानी होता है, कौन जिम्मेदारी लेता है? कोई नहीं। उसके माँ बाप को कोर्ट में जाके बोलना पड़ता है कैसे मेरे लड़की को विवस्त्र किया गया। राजा है ना, वो बोलने भी नहीं देगा, बोले आई बोलो ना था, अब बोलो नहीं, समझ गया, जो करना है हम कर देंगे, बस बैठो आप। आधे घंटे में उसका मुंडी उखाड़ के यहाँ रख देते, बोले यही था ना वो। पूरे जम्बूद्वीप में कोई नई लड़की को छेड़ेगा, लेकिन ये
रेपिस्ट है ना, ये एक्चुअली वकील, जज, ये लोग रेपिस्ट हैं। ये जजेस जजेस को लिटरली कोई क्लाइंट है ना, उसको अपना छूटना होगा तो पैसा तो लेते लेते, वो लड़की भी सप्लाई करते हैं ना, बोल दे मैं जजेस को बुला लो मेरे पास इनको लड़कियां सप्लाई होती है, मिनिस्टर्स हैं इनको लड़कियां सप्लाई होती है, कॉन्ट्रैक्टर्स को लड़कियां सप्लाई होती है। कौन से रेपिस्ट कौन है? इसलिए पांडव सेना आ रहा है, एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल। ठीक है, तो ये इज फार मोर सुपीरियर टू मॉडर्न रिपब्लिक्स और गवर्नमेंट्स ऑफ पीपल बाय द पीपल। द मास ऑफ पीपल स्पेशली इन दिस एज ऑफ कली आर ऑल बॉर्न शूद्रास, बेसिकली लो बॉर्न। इस कलयुग में जो पैदा हो रहे हैं ये शूद्र हैं, सब कमीने हैं, बेसिकली लो बॉर्न, बहुत कम निम्न जाति के हैं, इल ट्रेंड, उनको ट्रेनिंग भी नहीं, संस्कार भी नहीं है, अनफॉर्चुनेट एंड बैडली एसोसिएटेड, इनका संघ भी ढंग का नहीं है, और सरकार कोई संघ बनाती ही नहीं है। सरकार का एक ही संघ है, नारेबाजी करते रहो, ये तोड़ो वो तोड़ो, वही फोड़ो, वही चल रहा है। अब वही इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना हुआ था, चलो एक ही धर्म था ना, वहां हर प्राइम मिनिस्टर हारने के बाद जेल ही जाते हैं। आप प्राइम मिनिस्टर बनो, एक तो संघर्ष करके नारेबाजी करके अल्लाह अकबर बोलता है, नाराबाजी बन के प्राइम मिनिस्टर बनता है, और अगले जो ही इलेक्शन से हार जाते हैं उसको उतार देता है जनता, वो जेल ही जाता है। जेल में जाता है तो उसका मर्डर हो जाता है, गोलियां चल जाती है, या तो वो चले जाता है किसी और देश में छुप जाता है अपने बच्चों के साथ। वही भारत का होने वाला है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि अभी जो सो कॉल्ड हिंदूज रूल कर रहे हैं, वो डेमोक्रेसी रूल कर रहा है, वो हिंदुओं को दिया, फिर उनसे हटा के किसी और को दे देगा, फिर उनसे हटा के किसी और को दे दिया जाएगा। तो इनके चक्कर में मत रहिए, हर गांव में मोनार्की स्टैब्लिश होगा, जस्ट वेट फॉर इट, वी आर कमिंग। IB रॉ, जिसको देखना है देखो, ये आने वाला है। ये आंधी और तूफान आने से पहले वाला सन्नाटा है। ठीक है, दे themselves do not know the highest perfectional aim of life, उनको खुद जीवन का मकसद मालूम नहीं है, वो क्या समाज को देंगे। कई बार आप देखिए मीडिया वाले दूसरे को पूछते, क्या आपने ऐसा किया? अरे तूने क्या किया? तुम्हारा क्या कैरेक्टर है? तुम जो दूसरों को क्वेश्चन पूछ रहे हो, तुम्हारा क्या कैरेक्टर है? तुम्हारे चार बॉयफ्रेंड है, तुम खुद एक थर्ड क्लास लेडी हो, तुम उसको क्या पूछ रहे हो? तुमको अभी 10 लाख आ गए तो तुम्हारे स्टेटमेंट बदल जाते, तुम इतने बिकाऊ हो। हाँ, तुम क्या दूसरों को पूछ रहे हो? और जिसको पूछ रहे हो तुम्हें कंफर्म है वो चोर है तो मारो ना उसको, पूछ क्या रहे हो? अगर तुम्हें कंफर्म है कि उसने गंदा काम किया है तो ठोक दो उसको। लेकिन आप जो दोनों भी तो नहीं करना चाहते ना, आप उसको पीटना चाहते हो, आप उसको सिर्फ ब्लैकमेल करके पैसा लेना चाहते हो। तो मेरे यहाँ भी एक रिपोर्टर आया था, जब हमारे यहाँ फायर लगा था तो हम लोग बहुत दुख में थे, तो फिर भी एक डिवोटी को बोला, मैंने बोल दो इन लोगों को कुछ बोलना है, तो उसने अच्छे से समझा दिया कि हुआ है, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग दुख में थे कि हमारे यहाँ से इशू हो गया, तो उसमें एक आया, वो एकदम ऐसे टेढ़े टेढ़े सवाल करने लगा। हमने बोला देखो भाई साहब, ऑलरेडी सब यहाँ दुख में, प्लीज आप ये सब अभी मत करो, बाद में आओ चाहिए, तो ये सारे क्वेश्चन हम बैठ के बोलेंगे, पहले भी बोल सकते हैं, अभी बाद में बोलेंगे, अभी थोड़ा नहीं आपको बात करने का तरीका नहीं। तो हमारे सब ड्यूटी गए, उसको मारने ही वाले थे, वो बाइक लेके भाग गए। अब बोले बेटा ये तेरा डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ महाप्रसाद देंगे तुझे खड़े खड़े। तो लोग एक दूसरे को परेशान करने में लगे हैं, ना खुद क्वालिफाइड है, जानते सामने वालों की कोई प्रॉब्लम है, वो तुम्हारा ही तो सिस्टम, अरे तुम्हारा फटीचर डेमोक्रेसी सिस्टम फॉलो करेगा तो गलतियों में पकड़ा ही जाएगा। हाँ, अच्छा काम करने जाएगा, तुम्हारे नियमों में नहीं होगा तो गलत ही दिखेगा, तो आप उसको तो कभी भी गलत प्रूव कर सकते हो। इस दुनिया में ऐसा हो गया भी डेमोक्रेसी के कारण, आप किसी को भी गलत प्रूव कर सकते हो। मुझसे एक माता जी बात कर रही थी, वो कनाडा गई थी, फिर उनके ऊपर कुछ बैंक्रप्सी हो गया, तो उधर कुछ और ही केस लग गया, तो उनको एक महीना एक जेल में रखा, फ्लाइट से दूसरी जगह तो उधर जेल में रख दिया, आते आते इंडिया के जेल में रखना, तो उसने इंडिया में बोला कि अरे मैं इंडियन हूँ, मैं आपकी हूँ, मैं ये हूँ वो करके, लास्ट में वो थोड़ा सहानुभूति उसको छोड़ा। आप बोले प्रभु जी मेरा कोई गुनाह भी नहीं था, लेकिन इनके लॉज ऐसे हैं कि कुछ भी कर दो अपना कुछ चलता नहीं है। तो पॉइंट क्या है कि ऐसे लॉज हैं कि आप किसी को भी कभी भी प्रूव कर सकते हैं वो चोर है, वो डकैत है, तो डेमोक्रेसी का फ्लॉ है। पहले ऐसा नहीं होता था, कोई बड़ा भी गलती करता था तो उसके समझाने वाले लोग अलग से रहते थे, मैच्योरिटी था। देयरफॉर वोट्स कास्ट बाय देम एक्चुअली हैव नो वैल्यू। इसलिए आपको ये नहीं सोचना चाहिए ये जीत गया वो हार गया, जिन्होंने वोट डाला वो भी मूर्ख है, उनको तो कुछ पता ही नहीं, जो उनको खुद का नहीं पता कुछ, तो आप कौन सा नेता अच्छा और कौन हमारे लिए अच्छा वो थोड़ी पता है उनको। And thus persons elected by such irresponsible votes cannot be responsible representatives like महाराज युधिष्ठिर। जैसे महाराज युधिष्ठिर ने
धर्म का स्थापना किया, वैसे लोग नहीं कर सकते, इनसे होना ही नहीं है। ये केवल बेच सकते हैं, ये आपको सिर्फ धंधा करना सिखा सकते हैं। पकौड़ी बेचो, जमीन बेचो, हाँ, फिर बड़े बड़े ऑफिसर्स को ब्राइब देना है तो लड़की बेचो, हाँ, वेश्यागिरी करो, हाँ, डेटिंग करो, शादी नहीं करो, डेटिंग करो। आपको 21 से पहले शादी नहीं कर सकते, लेकिन आप डेटिंग कर सकते हैं। वाह, क्या कल्चर है। आप शादी नहीं कर सकते, हाँ, क्यों? तो आप बच्चा नहीं बेर कर सकते, क्यों? लेकिन आप डेटिंग कर सकते, इलिसिट सेक्स कर सकते हो 21 से पहले, लेकिन आप ये नहीं कर सकते। तो एनीवेज, वक्त आएगा। ये सब अधर्म है। महाराज युधिष्ठिर का यहाँ पे आदर्श राजा होना, ऐसे हर परगना में एक राजा होना चाहिए और उसके साथ समाज जुड़ना चाहिए। और हमें इन बैंकिंग सिस्टम के चक्कर में ज्यादा नहीं जीना चाहिए। हमें अपना खेती, अपना उपज जमीन से करके, गाय से दूध लेके, हमें नेचुरल सिस्टम जीना चाहिए। ये नॉलेज केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए भी लागू है, क्रिश्चियंस के लिए भी लागू है। हाँ, आपको कोई बाहर का आके मुस्लिम बना के चला गया, आप उसके झंडे लेके घूम रहे हो और वो खुद वहां पे बॉल डांस कर रहे हैं। और कोई रोमन कैथोलिक लोगों ने आके पूरे कोस्टल लाइन को, इंडिया को इनसिक्योर करने के लिए कैथोलिक बना दिया, दारू पिला पिला के। आप ही को आपका बीफ खिला दिया और बोला ये फ्रीडम है। और आप लोग दारू पी के मान गए, ले 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 करके आपको येड़ा बनाया। आप येड़े बन गए, आपने अपनी जमीन उनको दे दी। उन्होंने आपको 100 रुपए का बाइबल दिया, उन्होंने आपको, आपने उनको जमीन दे दी है। वो जमीन उनको नहीं चाहिए। उनको सिक्योर हेवन चाहिए वहां से अटैक करने के लिए। जब भी इंडिया पे अटैक करना है, तीनों साइड से अटैक कर सकते हैं। तो एक धर्म का स्थान है, इसको हमें सबको बचाना चाहिए। और हमारे इंटेलेक्चुअल्स को अपने देश में ले जाके गुलामी करा दिया। तीसरा स्ट्रेटेजी था। डोंट वरी, वही तो होगा जो वापिस को खड़ा करेगा। आर्यवर्त है ये, आर्यवर्त ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जय। हरे कृष्णा। यस, एच पर से किसी का हाथ ऊपर है। हरे कृष्णा। हरिंदर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इस स्थिति में अभी हम क्या करें? मतलब हम लोग सिर्फ हरिनाम ही लेते रहे, आंखें बंद कर लें? आंखें कौन बंद करने कह रहा है? जाइए, सबको बोलिए, अपना खेती करेगा, अपना खाएगा, बेचना बंद करेगा और बिकना बंद करेगा। पहला ये बात फैला फैला के हर कोई ये प्रैक्टिस करेगा। किसी को किसी की पड़ी नहीं है, भगवान आपके मालिक है। बीच में कोई नोट छाप के बैंक पे बैठ के, उस बैंक का नया नया मालिक 5-5 साल में इलेक्शन करवा के, आप ही को लड़वा के वोटिंग के लिए, आप ही का खून बहा के कहाँ जिएगा? आप अपना 4 ही लोग रहिए, 4 ही में अपना राजा डिक्लेयर कर रही है, हमारा राजा है, आज इसी का बात मानेंगे, मर जाएंगे इसी का बात मानेंगे। और उसको सिखाइए क्या करना है, मेरे पास भेजिए, नियम कानून चलेगा। वो 4 से 4 आप जानते हैं। आप सब, ये मेरे को सवाल है आप सबसे, दुर्योधन ने पांडवों को 5 गांव नहीं दिए, जबकि गांव थे, नहीं दिए। मालूम है क्यों? कौन बताएगा? 101 रुपए जीपे करूंगा मैं, बताइए, बैंकिंग सिस्टम से करूंगा, हरे कृष्ण प्रभु। बताइए। हाँ आदित्य जी। हाँ, तो जो उन्होंने इसलिए नहीं दिया था ना, क्योंकि वो जब रूल करेंगे 5 प्रोडक्ट, तो इतने अच्छे से रूल करेंगे ना कि सारे लोग वहीं जाके अपना वो न्याय लेने लगेगा, और दुर्योधन के पास कोई नहीं आएगा। जोरदार तो तालियां फिर सब लोग, हरि बोल ऑटोमेटिकली इसके सब लिए। उधर आ जाएंगे। सब लोग पहले हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो आदित्य प्रभु हजारीबाग से हैं, श्याम प्रभु के शिष्य हैं, तो इतना ज्ञान तो श्याम प्रभु ने इनको दे दिया। तो वो वो श्याम, जी आप ही का लेक्चर तो मैंने सुना था। अच्छा, नहीं, शाम से जीपे शाम से करवा लेना। हाँ, नहीं तो मैंने स्पेशल लड्डू बनवाए, वहां पे 2 लड्डू मेरी तरफ से ले लेना। ये देखिए, हमारे बच्चों ने जम्बू द्वीप लाया हुआ है। ये देखिए, ये जो कॉस्मोलॉजी पढ़ाते हैं ना, मेरू, ये हट जाओ वहां से, परछाई रहे। ये जो है, ये देखिए, मेरू की तरह है, उल्टा है, अपसाइड डाउन। और ये जो फर्मोमेंट्स है, ऐसे पर्वत है उधर। तो आज बच्चे हमारे कमल के फूल का हार बना रहे थे, तो मैंने उनको बोला एक लाना, क्लास में सबको दिखाऊंगा। ये गोल्डन है, देखिए, ये भी गोल्डन है। एक्चुअली हमारा ब्रह्मांड भी कमल के फूल की तरह है। एक फूल है क्या एक्स्ट्रा बाहर? नहीं है, एक है, ला दूं? तो इसकी तरह हमारा ब्रह्मांड है। अभी कॉस्मोलॉजी का मॉडल बना रहे ना, ये देखिए, मेरू इस गोल, अपसाइड डाउन मेरू। तो हमको अपना राजा डिक्लेयर करना है, हमको किसी की गुलामी नहीं करनी है।
डेमोक्रेसी से हमको लड़ना ही नहीं है। ये गलती क्या करते थे हम लोग, नारेबाजी करने चले थे। नारेबाजी क्या करना है, खाना खाइए सो जाइए। आपका नदी के किनारे घर लीजिए, बोले डैम डैम उसको बनाने की जरूरत ही नहीं है, हम अपना पानी लेंगे अपना खाएंगे, कुआं खोदिए अपना खाइए, उनसे बात ही क्या करना है। धर्म अपना है, शास्त्र अपना पढ़िए, अपना गुरु नियुक्त करिए। यही तो पांडवों को से दुर्योधन को डर था कि 5 पांडव जहां बैठ जाएंगे वही हस्तिनापुर हो जाएगा, क्योंकि हस्तिनापुर जमीन नहीं है, रूलिंग कंसेप्ट है। आइए ये देखिए, ये है कमल, दिख रहा है आपको कमल, बोल हरी बोल, बहुत कितना हमारा ब्रह्मांड है। तो ये जो है ना, देखिए बीच में यहाँ मेरू पर्वत दिख रहे हैं, दिख रहा है, यही तो जो था ना अभी अंदर में, ये जो यहाँ है अंदर में, वो ये है ऐसा अंदर ये। और ये फर्मामेंट्स जो है ये और साइड के पर्वत है। और ये जो है पहला वाला फर्ल है वो जम्बू द्वीप है, बाकी द्वीप है, और बीच में जो गैप है उसमें बाकी समुद्र है, जो बताए थे ना वो घी का वो समुद्र, दूध का समुद्र। तो ये देखिए ये कमल है। क्या कमल है यार, हरी बोल, बहुत अच्छा है प्रभु जी, बहुत अच्छा, हरी बोल। तो कमल खिलाना है धर्म का, वोटिंग का नहीं, वोटिंग का तो होते रहेगा ये लोग। आज हमारे भगवान को पूरा कमल से सजाया गया है। तो हरे कृष्णा, ये यही है दर्शन हरे मिलेंगे माता। प्रभु जी? दर्शन मिलेंगे भगवान के? हाँ करवा देंगे, 1 मिनट में करवा देंगे। बेटा दर्शन ऑन रखना, हम आएंगे 1 मिनट में, कैमरा लेके आएंगे, आ जाएंगे माता, आ जाएंगे, करेंगे। यस, और किसी का क्वेश्चन है? सोनी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। जैसा कि आपने बताया कि मोनार्की अल्टीमेट सॉल्यूशन है, पर जैसे हम साउथ कोरिया का एग्जांपल देखते हैं तो वहाँ के जो वो डिक्टेटरशिप, ना 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 ना, वो तो सर्वाधिक डिक्टेटरशिप से नहीं हुई थी ना उसकी, उन्हें हड़प लिया फिर। सुनो सुनो, एक याद रखो, कोई भी इंस्टॉलेशन कोई भी सिस्टम बनता है, मोनार्की, डेमोक्रेसी, एनार्की, डिक्टेटरशिप, इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, ये सारे जितने भी मेथड्स हैं रूल करने के, इनमें मोनार्की बेस्ट है। बाकी कोई किसी को भी ओवरथ्रो कर सकता है, मोनार्क को भी आप ओवरथ्रो कर सकते हो, तो डेमोक्रेसी भी ओवरथ्रो कर सकते हो, वो अलग चीज है। मोनार्क जब गुरुओं से गाइडेड है, यहाँ देखो इन्होंने क्या कहा कि धृतराष्ट्र तक से उन्होंने गाइडेंस लिया, कृष्ण से गाइडेंस लिया, भीष्म पितामह से गाइडेंस लिया हुआ है। ये लोग क्या करते हैं, एक बार रूल करते तो दादागिरी करके लोगों को स्लेव बना देते हैं, तो वो डिक्टेटरशिप भी है और एनार्की है। एनार्की मतलब जब मोनार्क किसी का नहीं सुनता तो अनार्क हो जाता है। तो एनार्क है। डिक्टेटर वो होता है जिसको जनता पावर देती है लेकिन वो अकेला ही चलाता है, किसी और की फिर नहीं सुनता, बाकी चुने वाले लोगों की बात नहीं सुनता। तो इसीलिए हमें मोनार्क चाहिए, नहीं डिक्टेटर चाहिए ना एनार्क चाहिए। तो मोनार्क चाहिए यानी हमको स्क्रिप्चर्स को रखना होगा, ब्राह्मणों की सभा रखनी होगी, हमारा राजा नियुक्त करना होगा, और समाज में हमको स्थापित करना होगा। ठीक है, फर्क है दोनों में। ओके, अंजलि माता। ओके, शायद माता जी ने ऐसे हाथ ऊपर कर लिया। शिल्पा जी। प्रभू जी नमस्कार. जस्ट एक टेक्निकल थिंग सांगायचं आहे. आता तुम्ही जेव्हा दर्शन दाखवाल ना तेव्हा सगळे जेव्हा हरी बोल बोलतात, कारण माझे खूप क्लासेस मिस झालेत, मी रेकॉर्डिंग बघते ना, तेव्हा जे दाखवतात ते नाही दिसत जेव्हा सगळे हरी बोल बोलतात तेव्हा. सो व्हेन द दर्शन इज बीन शोन, आय थिंक एव्हरीवन शुड बी म्यूट. आपण म्हणजे एक्साइट होऊन हरी बोल बोलतो ना, तर फॉर एक्झाम्पल तुम्ही आता एका स्टुडंट कडनं गंगेचं दाखवलं ना, तो माझा क्लास मिस झालेला, तर मला गंगेचं दर्शन नाही होत, मला हे सगळे हरी बोल बोलतायत ते रेकॉर्डिंग मध्ये. जेव्हा दर्शन अच्छा ऐसा है तो सगळ्यांनी शांत बसायला लागेल. तो जब दर्शन दिखाएंगे तो आप सब हरी बोल नहीं करिएगा, क्योंकि अनम्यूट बटन नहीं छोड़िएगा, क्योंकि दर्शन वो जब रिकॉर्डिंग में जाता है तो जो आवाज है वो दिखता है, गंगा जी का दर्शन है जो भी हम दिखाते हो नहीं दिखता है, तो हरी बोल नहीं करना है। ठीक है, वाह ये अच्छा रिसर्च हो गया मेरा। प्रभु जी एक चीज है उसमें, हाँ। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, पर उसमें क्या कर सकते हैं, आपका जो विंडो है ना, अगर उसको पिन कर लिया, उसमें दबा के रखने का स्क्रीन को, और पिन का ऑप्शन आता है, तो माता जी अगर पिन कर लेंगे ना तो चाहे कोई मतलब बोले या नहीं बोले, आपका स्क्रीन मेन इस तरह नहीं 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 नहीं, माता जी कह रहे रिकॉर्डिंग में आता है, जब रिकॉर्डिंग सुनती है अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। रूपाली माता। रूपाली जी ने हाथ ऊपर किया।
हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. बोलिए माता. दंडवत प्रणाम प्रभूजी. बोलिए. प्रभूजी, माझा असा प्रश्न होता की आता जे केरळाचा जो प्रॉब्लेम चालू आहे, तर अशा वेळेला आपण आपल्या मुलांना कसं सिक्युअर करायचं? कारण की काही मुलं जे टीनेजर असतात, तर ते अशी परिस्थिती असते की ते बाहेरच्याच लोकांचं जास्त ऐकतात, त्यांचं फ्रेंड सर्कल वगैरे, आणि आपण त्यांच्या फ्रेंड सर्कलला नाही कंट्रोल करू शकत, आपण आपल्या मुलांना कंट्रोल करू शकतो, परंतु तरी सुद्धा एक लिमिट पर्यंतच आपण त्यांना बोलू शकतो. तर त्यांना कसं आपण हे करायचं? ये मम्मी सही बोलते. ये आजकल के माता पिता ने ये छोड़ दिया है, जिसके वजह से आजकल के बच्चे बिंदास उल्टा बोलते हैं. एक फाट बजाओ सब ठीक रहते. जरूरी है. वो नहीं कर रहे आप लोग तो वो आपका दिक्कत है. लोग इस्लाम छोड़ के क्यों नहीं जा रहे उधर के? क्योंकि उनको मालूम है हमारा मर्डर कर दिया जाएगा. वरना अगर वो डर हट जाए ना तो एक दिन में सब इस्लाम छोड़ देंगे. उस इस्लाम में कुछ है ही नहीं, वो टॉर्चर है. समझा? बाहर बोलेंगे मार देंगे. हाँ, वो उनमें अभी मैं जाके डिबेट में हरा के आया था. जाकिर नाइक को हराया, सबको हराया, लेकिन उनको मालूम है छोड़ के गए तो मार खाना पड़ेगा. अभी एक एक्स मुस्लिम करके साइट है, उसमें तो लोग सीधा इस्लाम और कुरान का एकदम ओपनली क्लियर कर रहे कि ये सब मेंटल था. उसमें एक व्यक्ति का विचार है, वो कोई भगवान का बात नहीं है. इतना प्रूव होने के बाद भी लोग उसी में फंसे पड़े रहते, क्योंकि डॉक्ट्राइन में फंसे ना, रूल में फंसे हुए. तो या तो रूल को तोड़ना होगा, या तो फिर आपको अपने बच्चों को बचाना, तो उसको सीधा बचाओ. ये क्या गलत है, कैसे उसको अच्छे से बचा के बताओ. ऐसा नहीं है. आणि अजून एक प्रश्न प्रभूजी, अजून एक सांगायचं होतं मला की आता आपण जे काही छोटे छोटे क्लिप व्हिडिओ बघतोय युट्यूबवर, तर त्याच्यात असं सांगण्यात येते की मस्जिदीमधनं त्यांना आहे ना फतवे काढले जात आहेत आणि त्यांच्याकरता रूल्स अँड रेग्युलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो करण्याकरता प्रेशर आणलं जाते मुलींवर, मुस्लिमांच्या, की म्हणजे अत्याचार होतो हिंदूंच्या किंवा अदर नॉन मुस्लिम लोकांवर, आणि फतवे त्यांचे काढले जातात आणि त्यांच्या मुलींना स्ट्रिक्ट वॉर्न केले जाते की तुम्ही सिंगल गाडीने प्रवास करायचा नाही, त्यानंतर मोबाईल शॉपीवर जेव्हा जातात किंवा मोबाईल कोणाला द्यायचा नाही, किंवा मोबाईलचे काही काम असतील तर ते करायचे नाही. तर आपण अशा पद्धतीने म्हणजे अत्याचार आपल्या लोकांवर होत आहेत आणि ते त्यांच्या मुलींना सिक्युअर करतायत. तर मग आपण इस्कॉन मार्फत आपण आपल्या कॉंग्रिगेशनच्या लोकांना असं काही नाही करू शकत का? मी तर सरळ म्हणतो, प्रत्येक माणसाने 4-4 लग्न करा. हा, प्रॉब्लेम काय, सोशल स्ट्रक्चर आपण फॉलो करत नाही. बडबड करून प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होणार नाही. ऍक्च्युली जे क्षत्रिय आहेत, मराठा आहेत, त्यांनी किंवा 3 लग्न केले पाहिजेत. पण आपल्या बायकांनी नको, असं कसं होणार, मग हेच होणार. मुलींचं प्रमाण जास्त असतो आणि त्यांना जर तुम्ही वेळेवर लग्न केलं नाही तर हेच होणार है. मराठी में बोला मैंने, माताजी को दिया ओरल लेक्चर मैंने आपको दिया था कि मैंने स्त्री धर्म के ऊपर बताया था. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम 1 to 1 और रोमांटिक मूवीज की तरह जीना चाहते हैं, वैसा नहीं रहता. जो क्षत्रिय है उसको 2 शादी करने दो, और चक्कर भी नहीं काटेगा, वो बराबर उधर जो है माताजी 2 शादी करके आराम से रह सकते हैं. आजकल तो वैसे भी हो गया है, पति घर पे रहता है, किसी और से अफेयर रहता है, झेलना ही पड़ता है. तो ये टेक्निकली पॉलीगमी क्षत्रिय लोगों को अलाउड था, वो करने देना चाहिए. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम हमारे ऊपर एक फालतू का रूल लगाया हुआ है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं. कौन बोला आपको फॉलो करने के लिए? कौन बोला? वो जो लिखा हुआ है, जो संविधान लिखने वाला आपके हिंदू धर्म नहीं मान रहा है, वो आपका भला क्यों सोचेगा? तो हम उसका किताब क्यों माने? आपको किताब उसका क्यों मानना है? आप मनुस्मृति मानो. आप बोलो मैं ये मानता नहीं, मैं मनुस्मृति मानता हूँ. आप ये लिखे हुए संविधान अपना देश बनाओ, जाओ. पॉइंट क्या है, एनीवे करने के लिए हमको अलग से एक सिस्टम बनाना होगा. ठीक है. एनीवेज वो बड़ा विषय है माता जी, वो किसी क्वेश्चन पूछने से सॉल्व नहीं हो जाएगा. उसको हम लोग काम कर रहे हैं. हरे कृष्णा. ठीक है, आप सबको दर्शन देता हूँ, क्योंकि ये जो विषय है इसका एंड नहीं है और ये एंडलेस है. इस मामले में टाइम भी कम है, तो आइए मैं आप सबको दर्शन दिलाता हूँ. हरे कृष्णा. और हरि बोल नहीं करिएगा माता जी को, फिर भी ऑडियो रिकॉर्डिंग में दिखता नहीं उनको यूट्यूब में.
हरी बोल। ओ हरि बोल नहीं करना है, नहीं करना है हरि बोल, बस अब वो मत करिए, जब बोला तो क्यों गड़बड़ कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे जो बड़े डीटीज हैं वो बलराम जयंती को इंस्टॉल होंगे, अभी जो छोटे डीटीज उनका दर्शन आपको करवा देता हूँ। ऐसे लगा अभी, हाँ बस ऐसे ऊपर से कर, मैं अंदर जाके दर्शन देता हूँ। ऐसे पकड़ता हूँ। अभी हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी गया हुआ है। ये हमारे राधा रमन जी हैं, गौरनिताएं हैं, गौरांग महाप्रभु और लक्ष्मी नरसिंह। तो हमारा भी छोटा अल्टर है, जो बड़ा टेम्पल अभी बनेगा वो बनेगा, और बलराम जयंती से पहले वहां पे हम लोग, हमारे राधा रमन जी आ रहे हैं तो उनको इंस्टॉल करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो आपने नरसिंह देव जी का बोला, क्या बोला आपने? लक्ष्मी लक्ष्मी नरसिंह। अच्छा प्रभु जी, जो शांत रस में उनको बोलते हैं? नहीं, लक्ष्मी जी है ना साथ में, नरसिंह देव के साथ लक्ष्मी जी हैं इसलिए। अच्छा इसलिए, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा, कल मिलते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम, बहुत अच्छा प्रभु जी, कृष्णा बहुत प्रभु अच्छा, जी, हरि बोल।